नेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। द मोर यू सी द लेसर यू नो। ये कहावत अगर आज किसी पर सबसे सटीक बैठती है तो वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। शायद ही कोई ऐसा एनालिस्ट या एक्सपर्ट होगा जो ये बता सके कि ट्रंप का अगला कदम क्या होने वाला है। इस बार भी ट्रंप ने कुछ ऐसा ही किया जिससे एक बार फिर उन्हें अनसर्टेन नॉइजी पॉलिटिशियन कहने पर हर एक्सपर्ट मजबूर है। दरअसल अपने मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सपने को पूरा करने की एक और कोशिश में इस बार ट्रंप सरकार ने कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज में बदलाव करने का फैसला लिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह फैसला सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं बल्कि आपके और हमारी जेब पर भी असर डालने वाला है। और अगर आप या आपका कोई रिलेटिव अमेरिका में रह रहा है तो यकीन मानिए कि आप लोगों की जेब कटने वाली है। ये सब शुरू हुआ 2017 में जब ट्रंप सरकार ने अपने टैक्स कट और जॉब से जुड़ी एक पॉलिसी को लागू किया था। अब 2025 में ये पॉलिसी खत्म होने वाली है और उसी को चलाए रखने के लिए यानी कि उसके एक्सटेंशन के लिए ट्रंप सरकार ने 22 मई को यूएस कांग्रेस यानी वहां की संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक बिल पास किया जिसका नाम है द वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसमें अमेरिका के नागरिकों के लिए जरूर कुछ ब्यूटीफुल कहे जाने जैसा प्रावधान होगा, पर दूसरी तरफ भारत, चीन और बाकी देशों के लिए ये बिल शायद ही ब्यूटीफुल कहा जा सकता है। वैसे तो ये एक बुली लेजिस्लेशन है जिसमें कई प्रोविजंस हैं, पर आपके और हमारे मतलब की कुछ बातों पर आज हम चर्चा करेंगे ताकि आप इस नए बिल को आसानी से समझ सके। इस विधेयक के कई प्रोविजंस में से सबसे ज्यादा चर्चा उस हिस्से की हो रही है जिसमें अमेरिका से विदेश भेजे जा रहे पैसों यानी कि इंटरनेशनल रेमिटेंस पर 3.5% का एक्साइज टैक्स लगाने की बात कही गई है। खास बात यह है कि ये टैक्स सिर्फ नॉन यूएस सिटीजन्स पर लागू होगा। ये पहला ऐसा कानून है जो इमिग्रेंट्स कम्युनिटी को इकोनॉमिकली सीधे अफेक्ट करने वाला है। ऊपर से ये बिल ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका में इमिग्रेंट्स को लेकर पॉलिटिकल चर्चा अपने चरम पर है और इकोनॉमिक नेशनलिज्म फिर से बढ़ रहा है। इस बिल ने इंडियन डायस्पोरा में चिंता बढ़ा दी है। इकोनॉमिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्स के मुताबिक अमेरिका का ये नया बिल भारतीय रुपए की कीमत और भारत के आम घरों पर बुरा असर डाल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये प्रस्तावित कानून अमेरिका में रह रहे करीब 4 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगा। Need a UGC video for you. आइए पहले जानते हैं कि आखिर इस बिल में रेमिटेंस को लेकर क्या कहा गया है। द वन बिग ब्यूटीफुल बिल के अकॉर्डिंग अमेरिका में रह रहे नॉन सिटीजन द्वारा विदेश भेजे गए हर $1 पर 3.5% का एक्साइज टैक्स लगेगा। पहले ये रेट 5% किया गया था, लेकिन कई बहसों और विरोध के बाद इसे घटाकर 3.5% कर दिया गया है। ये टैक्स हर ट्रांजैक्शन पर लगेगा, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। जितनी बार भी हो कोई अमेरिका से बाहर पैसा भेजेगा तो उसे टैक्स चुकाना होगा। यानी अगर कोई एक बार में $100 भेजता है तो उसे $3.50 एक्स्ट्रा देने होंगे। वहीं अगर साल भर में $10,000 भेजे तो $350 टैक्स के रूप में देना होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये टैक्स सिर्फ नॉन यूएस सिटीजन पर लागू होगा, जैसे कि H1B, F1, L1 जैसे वीजा पर अमेरिका में रह रहे लोग या फिर वे जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं जिन्हें अभी तक नागरिकता नहीं मिली है। इसके अलावा अगर कोई अमेरिकी नागरिक पैसा भेजता है तो उस पर भी ये टैक्स नहीं लगेगा, बशर्ते वह क्वालिफाइड रेमिटेंस प्रोवाइडर के जरिए ट्रांसफर कर रहा हो। अगर वे किसी नॉन क्वालिफाइड चैनल से पैसा भेजेंगे तो टैक्स लगेगा, लेकिन बाद में सोशल सिक्योरिटी नंबर और टैक्स डिटेल देने पर रिफंड उसको मिल सकता है। इस टैक्स का मकसद सिर्फ मनी कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका की कई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस बिल का सबसे सीधा फायदा अमेरिका को रेवेन्यू के तौर पर मिलने वाला है। हर साल अरबों डॉलर रेमिटेंस के रूप में अमेरिका से बाहर चले जाते हैं। अगर इन पर टैक्स लगाया जाए तो सरकार को सालाना $10 अरब से ज्यादा की इनकम हो सकती है। ये पैसा अमेरिका के डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल प्रोग्राम्स में लगाया जा सकता है। इसके अलावा ये कदम एक साफ मैसेज भी देता है कि अब अमेरिका में रहकर कमाई करने वालों को देश में ही पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज किया जाएगा। यानी पहले जो पैसा दूसरे देशों में जा रहा था और वहां इन्वेस्ट हो रहा था, उसको कहीं ना कहीं रोकने का एक प्रयास इस बिल के जरिए किया जा रहा है। इससे अमेरिका का पैसा अमेरिका में ही रह जाएगा। भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिलता है। आरबीआई की मार्च 2025 की रिपोर्ट के अनुसार FY
2024 में भारत को कुल 118 अरब डॉलर की रेमिटेंस प्राप्त हुई थी, जिसमें अकेले अमेरिका से आए 33 अरब डॉलर शामिल है। यानी कि कुल रेमिटेंस का 28% हिस्सा सिर्फ अमेरिका से आता है। अब अगर अमेरिका के इन रेमिटेंस पर टैक्स लगता है तो भारत को सालाना 1.15 अरब डॉलर यानी कि 9500 करोड़ रुपए डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब अगर ये रेट 5% रहता तो यही नुकसान बढ़कर 1.6 अरब डॉलर तक पहुंच सकता था। ऐसे सिचुएशन में हमारा फॉरेक्स रिजर्व गिर सकता है, जिससे रुपया डॉलर की तुलना में कमजोर हो सकता है। फॉरेक्स कम होगा तो उसका सीधा असर आयात यानी कि इंपोर्ट पे पड़ेगा। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है कि किसी देश के पास जमा विदेशी करेंसी, सोना और विदेशी बॉन्ड जिन्हें उस देश का सेंट्रल बैंक संभालता है। यानी ये एक तरह की इमरजेंसी में इस्तेमाल की जाने वाली तिजोरी है, जिससे देश विदेशों में सामान खरीद सकते हैं, अपना रुपए का मूल्य संभाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ सकते हैं। रेमिटेंसेस सिर्फ फॉरेक्स ही नहीं बढ़ाती बल्कि रुपए के उतार चढ़ाव को भी मैनेज करने में मदद करती है। रही बात फॉरेक्स रिजर्व की, तो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में भारत के लिए एक बफर की तरह काम करता है, जिससे भारत की इकोनॉमी पर ज्यादा असर ना पड़े। इसके अलावा रेमिटेंसेस की वजह से कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर बढ़ती है, जिससे इंडस्ट्री को फायदा मिलता है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा विदेशों से आए पैसा ही होता है। अब अगर अमेरिका रेमिटेंसेस पर टैक्स लगाता है तो उसका असर भारत की इकोनॉमी पर देखने को मिल सकता है। सीए मनोज केपहावा, जो फेमा एंड इंटरनेशनल टैक्स कंसल्टेंट है, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि इस टैक्स से भारत की फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो में गिरावट आ सकती है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्तावित टैक्स की वजह से भारत को मिलने वाली रेमिटेंस में 10 से 15% तक की गिरावट आ सकती है, यानी कि लगभग 12 से 18 अरब डॉलर की कमी। भारतीय परिवारों के लिए रेमिटेंस एक लाइफलाइन की तरह है। अमेरिका में काम कर रहे लाखों प्रवासी भारतीय अपने परिवार वालों को हर महीने पैसा भेजते हैं ताकि वे भारत में अच्छी जिंदगी जी सके। ये पैसा उनके एजुकेशन, शादी और इलाज जैसी चीजों में खर्च होता है। अब अगर इन पर टैक्स लगेगा तो उसका सीधा असर इन परिवारों पर पड़ेगा। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट में पीडब्ल्यूसी इंडिया के सीनियर टैक्स कंसल्टेंट अखिलेश रंजन ने इस कानून को इमिग्रेंट्स के लिए डिस्क्रिमिनेटरी बताया है। उनका कहना है कि ये एक तरह से डबल टैक्सेशन है। एक तरफ ये लोग अमेरिका की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने घर पैसा भेजने पर टैक्स देना पड़ रहा है। इससे पहले जब इस प्रपोजल पर बात चल रही थी तब इंटरनेशनल माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट में भी कहा था कि अगर ये टैक्स कानून बन गया तो इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि उन सभी देशों पर पड़ेगा जो अमेरिका से लार्ज स्केल रेमिटेंस प्राप्त करते हैं, जैसे कि फिलीपींस, मेक्सिको, नाइजीरिया और चीन। माइग्रेंट्स कम्युनिटी ने इस कानून को लेकर विरोध दिखाया है। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि आखिर इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। ऐसे में लोग इस बात को लेकर मांग उठा रहे हैं कि इस एडिशनल टैक्स के लिए उनके एम्प्लॉयर्स उन्हें कंपनसेशन दें। Nerve pain? Do not take gabapentin. कुछ कंपनियां भारत में काम कर रहे एम्प्लॉयज को सैलरी का एक हिस्सा उनके देश के बैंक खातों में भेजती है। तो अब इस मॉडल को एक्सपेंड किया जा सकता है या फिर इस टैक्स के इम्प्लीमेंटेशन से पहले यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक कई लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा भारत भेजने की कोशिश करेंगे ताकि 2026 से लगने वाले इस टैक्स से बचा जा सके। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो पहले भी इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। भारत एनआरआई लोगों का ज्यादातर पैसा ट्रांसफर करने के लिए नए जमाने के फिनटेक टूल्स जैसे यूपीआई का इस्तेमाल कर सकता है। ये तरीका पुराने सिस्टम जैसे स्विफ्ट से भी ज्यादा तेज और सस्ते हैं। अभी हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच में यूपीआई और पे नाउ को जोड़ने की सर्विस शुरू की है, जिससे अब लोग मोबाइल एप्स के जरिए जल्दी और कम खर्च से पैसा भेज सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जहां इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर की कॉस्ट कम से कम 5% है, लेकिन भारत सिंगापुर की यूपीआई सर्विस शुरू करने से मनी ट्रांसफर कॉस्ट आधे से भी कम हो सकी है। जब विदेशों से भारत में पैसा भेजने का तरीका सस्ता और तेज हो जाएगा तो जाहिर है कि लोग ज्यादा पैसा भेजेंगे। अगर ये सिंगापुर वाला मॉडल सफल होता है तो भारत इसे और भी कई देशों के साथ लागू कर सकता है। हालांकि भारत सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है। उम्मीद है कि इंटरनल रिव्यू चल रहा होगा और पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में इस पर चर्चा भी हो सकती है। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि क्या ये टैक्स भारत यूएस टैक्स ट्रीटी के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट के रूप में क्लेम किया जा सकता है या नहीं।
फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए ये उम्मीद थोड़ी कम ही लग रही है, लेकिन इस द वन बिग ब्यूटीफुल बिल से साफ है कि अब अमेरिका अपने रिसोर्सेज को अपने लोगों के लिए रखना चाहता है। जहां पहले ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड में एडमिशन लेने, बाहर से यहां आने वाले लोगों पर एक्शन लेने की इस बात को बताना चाहा था कि वो बाहर से आने वाले लोगों, स्टूडेंट्स को आने से रोकना चाह रहे हैं, वहीं इस कानून के माध्यम से वो देश में पहले से रह रहे लोगों को भी शायद बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।